हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर शिक्षिका तथा अन्य पदों पर आई भर्तियों के बारे में होने वाला है। तो ये जो भर्तियां होती हैं बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के, सीधी मेरिट वाइज इन भर्तियों के लिए आपका चयन होता है और केवल महिला अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकती है। और आज 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिला अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उत्तर हुई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आपकी भर्ती है, ये आपकी प्रधानाचार्य के पद पर ये भर्ती है। इसके लिए आपका एमए किया होना जरूरी है हिंदी व इंग्लिश के अंदर, या आपने एमएससी किया हो विज्ञान या मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर, और गणित कंप्यूटर किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने बीएड किया हो, या आपने 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कम से कम 4 वर्ष आपने पढ़ाया हो, और आपकी एज लिमिट कम से कम 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए थे योग्य है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसमें जो आपके पद हैं वो आपका एक पद यूआर का है और एक पद आपका ओबीसी का है, और इसमें टोटल 2 पद दिए गए हैं। तो अगली जो हमारी भर्ती है वो है हमारी पीजीटी हिंदी की है। इसमें आपका हिंदी के अंदर एमए तथा संस्कृत के अंदर बीए अथवा परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज से आपने पास किया होना जरूरी है। और इसमें आपको प्रशिक्षित की ये भर्ती है और इसमें आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और इसमें एक पद है, और आपका जो एक पद है वो है आपका ओबीसी कैटेगरी का आपका एक पद है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी पीजीटी इंग्लिश की है। तो इसमें आपके इंग्लिश के अंदर आपका एमए किया होना जरूरी है, और आपके ग्रेजुएट आपने की इंग्लिश के अंदर की हो, या फिर आपके पास एलटी डिप्लोमा हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एजुकेशन की डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और आपको इसमें 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और इसमें 3 पद हैं, जिसमें एक पद यूआर का है, एक पद आपका ओबीसी का है, और एक पद आपका एससी का है। और इसमें टोटल 3 पद दिए गए हैं। तो अगली जो भर्ती है ये आपकी पीजीटी गणित की भर्ती है। इसके लिए आपका एमए किया होना जरूरी है गणित सब्जेक्ट से, या आपने गणित सब्जेक्ट से त्रिवर्ष यानी बीए ऑनर्स से, या आपने बीएससी ऑनर्स आपका गणित सब्जेक्ट रहा हो, आपका किया होना जरूरी है। 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और इसमें जो पद हैं टोटल 2 पद दिए गए हैं। ये है आपकी पीजीटी जीव विज्ञान की भर्ती है। इसके लिए आपका आपने कृषि विषयक जंतु यानी जंतु विज्ञान के अंदर आपने एमएससी किया होना जरूरी है। आपने बीएससी किया हो वनस्पति विज्ञान से, आपने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास कोई डिग्री कॉलेज की आपने एमएससी किया हो जीव विज्ञान से, या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित जीव विज्ञान से आपने एमएससी किया हो, तो आप इस भर्ती के योग्य हैं। और इसमें आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपका एक पद यूआर का हर एक पद आपका ओबीसी का दिया गया है। टोटल इसमें 2 पद हैं। अगली जो भर्ती आपकी पीजीटी रसायन की है, इसमें आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपका यूजीसी के द्वारा आपने रसायन विज्ञान के अंदर आपने या तो बीएससी किया हो, या आपका बीए ऑनर्स रहा हो, या फिर आपने एमएससी किया हो रसायन विज्ञान से, या 3 पद दिए गए हैं। एक आपका यूआर का है, एक पद आपका एससी का है, एक पद आपका ओबीसी का है। अगली जो भर्ती है आपकी है पीजीटी भौतिक विज्ञान के। इसके लिए आपने एमएससी किया हो भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर, या किसी विश्वविद्यालय कॉलेज से शिक्षा प्राप्त से आपने आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी आपने एमएससी किया होना जरूरी है। और 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। एक पद आपका यूआर का, एक पद आपका ओबीसी का है, और एक पद आपका एससी का है। इसमें टोटल 3 पद दिए गए हैं। इसके ये आपके कंप्यूटर विज्ञान के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा आपके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए। और या आपने 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री एवं ए लेवल का या DOE-ACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विडेक्सी ऑफ कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें 2 पद हैं, एक पद आपका यूआर का है और एक पद आपका ओबीसी का है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी लैब असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th में आपका लेबोरेटरी तकनीकी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका 12th विज्ञान से होना चाहिए। इसमें आपको 7147 रुपये सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपके 4 पद हैं। आप
4 पद आपके यूआर के हैं, 1 पद आपका एससी का है और ये 2 पद आपके ओबीसी के हैं और ये 1 पद आपका ईडब्ल्यूएस का। टोटल इसमें 8 पद है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भर्ती है। इसमें आपके 12,430 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र एवं किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड से आपका हाई स्कूल यानी आपका 12th पास होना जरूरी है और पृथक विषय के रूप में आपने कंप्यूटर चयन किया होना जरूरी है। इसमें आपका 1 पद यूआर का है, 1 पद एससी का है, 1 पद ओबीसी का है। इसमें टोटल 3 पद दिए गए हैं। पूर्णकालीन शिक्षिका की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना तथा आपका बीएड होना तथा उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। इसमें आपको 25,410 सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपका 1 पद दिया गया है जो कि आपका ओबीसी का 1 पद है। अगली भर्ती है आपकी, ये है आपकी विज्ञान की गणित की पूर्णकालीन शिक्षिका की भर्ती है। इसके लिए आपका पीसीएम वर्ग के अंदर आपका ग्रेजुएट तथा बीएड तथा प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। 25,410 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपका 1 पद दिया गया है ओबीसी कैटेगरी का। अगली जो भर्ती आपकी, ये आपकी विज्ञान शिक्षिका की भर्ती है, जिसके लिए आपका जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएट तथा बीएड तथा उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। 25,410 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपका 1 पद है जो कि आपका एससी का है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए आपका स्नातक के साथ बीएड किया होना चाहिए। 24,200 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपके 2 पद है, 1 पद आपका ईडब्ल्यूएस का, 1 पद आपका एससी का है। अगली जो भर्ती है आपकी लेखाकार की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है वाणिज्य से तथा एमएस ऑफिस पर काम करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। DOE-ACC या कोई अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 13,673 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपका 1 पद है एससी का। अगली भर्ती आपकी प्रधान रसोइया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। 9,006 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपके 3 पद दिए गए हैं, 1 पद आपका यूआर का है, 2 पद आपके एससी के हैं। अगली जो भर्ती आपकी चपरासी की है, इसमें आपका 8 पास होना जरूरी है। इसमें आपको 7,147 सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपके 3 पद दिए गए हैं, तीनों पद आपके यूआर के हैं। अगली जो भर्ती आपकी चौकीदार की है, इसके लिए आपको 8 पास होना जरूरी है। 7,147 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और इसमें आपके 2 पद दिए गए हैं, 1 यूआर का पद है और 1 आपका एसटी का पद है। अगली जो भर्ती है आपकी सहायक रसोइया की भर्ती है। इसमें आपका 8 पास होना जरूरी है। 6,433 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपके 9 पद दिए गए हैं, 6 पद आपके यूआर के हैं, 2 पद आपके एससी के हैं और 1 पद आपका ओबीसी का दिया गया है। तो इन भर्तियों के लिए जो आपकी केवल महिला अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकती हैं और आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है, इसमें आपकी 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकती है। और इन भर्तियों के लिए जो आवेदन होते हैं, ये आपके स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपके इस भर्तियों के लिए आवेदन किए जाते हैं। तो इस भर्ती के लिए जो आपकी मेरिट बनेगी, वो आपके 10th के जितने भी आपके अंक है उसके 10% का 10% का और आपके 12th के 10% का, स्नातक के आपके 20% का और आपके जो पराई स्नातक उपाध्याय यानी पोस्ट ग्रेजुएट का आपका 20% का और आपके प्रशिक्षण के 30% का, ये सब टोटल मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है जिसके आधार पर आपका चयन होगा। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आप इसके लिए आवेदन 6 मार्च तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, 2 लिफाफे लेने हैं और 2 लिफाफों में आपको 45-45 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और इधर अपना एड्रेस वगैरह आपका डालना है। उसके बाद आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है और बड़े लिफाफे पर आपको 90 रुपये का डाक टिकट चिपका करके और इधर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट लिखनी है और इधर आपका नाम जो नाम पता एड्रेस आपको डालना है। तो इस प्रकार से आप स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ये आपको भेज देना है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। नौकरी जो होती है 80% सरकारी ही होती है और इन फ्यूचर आप इन नौकरियों के अंदर परमानेंट ये नौकरियां होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आपके उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से ये भर्ती आई हुई है और ये आपके 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के अंदर भर्ती है। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट तथा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।